और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं राजगढ़ ज़िले के कल्पोनी ग्राम के अंदर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक श्री हेमराज जी कल्पोनी। कल्पोनी जी एक ऐसे नेता हैं जो जनता की सेवा के लिए हमेशा हर वक्त तत्पर रहते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पब्लिक लाइव पर। भाई साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आप हमेशा जनता की सेवा करने के मौके ही ढूंढते रहते हैं। कोरोना काल में भी आपने जिला चिकित्सालय पे जो लोग पेश पर मरीज लोग आए, उनके परिवारजनों के और उनके लिए खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं अपन ने करवाई। सर, कितने दिन तक ये व्यवस्थाएं अपन ने दी? 28 दिन तक हम लोगों ने सेवाएं दी है जी। और इसके अंदर पूरी टीम अपनी लगी होगी, काफ़ी लोग लगे होंगे? हाँ, पूरी टीम, सारे लोगों ने मिलकर का सहयोग किया है जी। और ये प्रेरणा हमें ऐसे मिली कि इसी कोरोना काल में मेरी भाभी का देहांत हुआ था। जी। हम सभी लोगों ने, परिवार के ने, सभी समाज के बंधुओं ने, सबने मिलकर निर्णय लिया कि मृत्यु भोज की जगह उस समय जिला अस्पताल में लोगों को भोजन की आवश्यकता थी, क्योंकि लॉकडाउन लगा था, होटलें बंद थी और भोजन कहीं मिल नहीं रहा था और पूरे ज़िले के पेशेंट उस समय राजगढ़ में थे। तो इसलिए वो मानव धर्म बनता था और मानव धर्म होने के नाते हमने ये सेवाएं दी। सर, कोरोना काल में सरकार का जो रवैया रहा, सरकार ने जो व्यवस्थाएं की कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? सरकार के द्वारा तो किसी प्रकार की व्यवस्था ही नहीं थी। अस्पतालों में बेड नहीं थे, शमशानों में जगह नहीं थी, कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, इंजेक्शन नहीं थे, गोली नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी। शासन के द्वारा तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये तो कुछ समाज सेवियों ने और कुछ अच्छे लोगों ने मिलकर के जनता को सेवाएं दी, वरना शासन की तरफ से तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। सर, आज के समय में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर के दाम दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने वादा किया था कि मैं अच्छे दिन ला के दूँगा। सर, क्या यही अच्छे दिन है? हाँ, हम तो अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे पुराने दिन दे दो। वो 65 रुपये का पेट्रोल दे दो, 55-50 रुपये का डीजल दे दो, लेकिन मोदी जी मानते ही नहीं है कि मैं तो अच्छे दिन ला के दूँगा। कृषि कानून हमें नहीं चाहिए, वो बोलते हम तो कृषि कानून देंगे। अब मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। सर, अभी जैसे किसान लोग खाद बीज को लेकर भी परेशान हुए हैं, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहें? किसी भी सोसाइटी में खाद नहीं है। डीएपी खाद की आज आवश्यकता है। किसानों के द्वारा सोयाबीन बगैर खाद के बोनी की है। एक भी सोसाइटी में, पूरे ज़िले की किसी भी सोसाइटी में डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है। अब ये भी यही बोलना पड़ेगा कि यही अच्छे दिन देना थे। जी जी। जिस समय हमारे देश में उर्वरक का उत्पादन शुरू हुआ था और उस समय कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, लेकिन उर्वरक की खाद्य के भंडार भरे रहते थे। उस समय उत्पादन कम था। आज देश में उत्पादन क्षमताएं बढ़ी है, कारखानों की कल कारखाने बड़े हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ी, लेकिन खाद कहाँ जाता है ये समझ में नहीं आता है। सोसाइटी में खाद नहीं होता है, व्यापारियों के पास मनमान जितना खाद चाहिए ब्लैक में दोगे आप, 200 रुपये 400 रुपये बोरी ज़्यादा दोगे तो जितना खाद चाहिए आपको मिलेगा, लेकिन सोसाइटियों में किसानों को, और सरकार के द्वारा डबल मार किसानों के साथ किए कि किसानों के पैसे सोसाइटियों में जमा करवा लिए। तो किसानों के पास जो नगद राशि थी वो तो सोसाइटी में उनने जमा कर दी। अब वो खाद ले तो किस काय से ले, क्योंकि पैसे जो उनके थे वो तो सोसाइटी में जमा कर दी। आर्थिक स्थिति आप सबको पता है कि इस समय कोरोना काल रहा, पिछली फसल हमारी बर्बाद हुई है, नुकसान हुआ है, पिछले साल की सोयाबीन खराब हुई थी। किसान वैसे ही तंग है और किसानों के साथ एक बहुत बड़ा सरकार ने धोखा किया है। सर, जिस प्रकार से कोरोना की तीसरी लहर बताई जा रही है कि फिर से आने वाली है, उस चीज़ को लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है और क्या आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ईश्वर ना करे कि तीसरी लहर आए। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। कहावत है कि राम और राज दोनों एक बराबर होते हैं, लेकिन राज तो पूरी तरह फैल है।
अब हम तो राम से ही प्रार्थना करते हैं कि राम तीसरी लहर से हमें बचाए। और हम प्रेरित कर रहे हैं लोगों को कि इस कोरोना की जो बीमारी है, इससे लड़ने के लिए टीकाकरण सब करवाएं, क्योंकि टीकाकरण ही एक ऐसा उपाय लगता है कि जो इस कोरोना महामारी से लड़ सकता है। क्योंकि टीका भी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, वो भी कोई दवा के रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी उससे लड़ने के लिए आज के समय में सिर्फ टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। हम सब जनता से अनुरोध करते हैं कि टीकाकरण सब करवाएं और दोनों डोज लें। तो ये थे हमारे साथ पूर्व